भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज। कॉल 9415402422। वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर संतोष अत्री बेटा भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज तारीख है 25 अप्रैल 1905 को दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। महत्वपूर्ण घटना घटी और इसकी पृष्ठभूमि में आइए हम सब चलते हैं थोड़ी देर के लिए। और टॉपिक है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में क्या ऐसा किया गया कि ब्रिटिश एम्पायर हिल गई और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी महोदय ने जो किया उसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो वह तैयार होती है दक्षिण अफ्रीका में। ये वही महात्मा गांधी की बात हो रही है बेटा जिनको सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता कहा गया, जिनको गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा कहा गया, संत राउत द्वारा बापू की उपाधि दी गई। और इसी के साथ ब्रिटेन में चर्चिल, जो विंस्टन चर्चिल थे, जो वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे, उन्होंने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा। तो बात हो रही बेटा महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की। मेरे ख्याल से आप सभी लोग बेटा ये जानते होंगे 1889 से लेकर के 1891 के बीच तक महात्मा गांधी लंदन गए और वहां पर वे बैरिस्टर बन के भारत वापस लौटे। और समय है बेटा 1893 का, जब उन्हें दादा अब्दुल्ला द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया उन्होंने और वे निकल लेते हैं दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। वहां पर जज ने उन्हें अपनी टोपी उतारने के लिए कहा तो इन्होंने कहा नो सर, इट्स अ कैप, नॉट ओनली इट्स आवर प्राइड। उन्होंने कहा यह हमारा स्वाभिमान है और उन्होंने टोपी उतारने से मना कर दिया। यह एक स्वाभिमान की लड़ाई, वह पहली लड़ाई थी जो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जीती गई। उनका मानसिक जो स्तर था वह और ऊपर गया और वे बेटा दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को जीतते हैं। इसके बाद फिर समय आता है बेटा 7 जून 1893, जब वे रेलवे में सफर कर रहे थे। फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें सेंट मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से धक्का देकर के उतारा गया। और यही याद रखिए बेटा, सेंट मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन और डेट है 7 जून 1893। और यही कहीं न कहीं आप देखें तो महात्मा गांधी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था और उन्होंने वहीं दक्षिण अफ्रीका में रुक करके अंग्रेजों को सबक सिखाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, जो इतिहास की वानगी बन जाता है। इसके बाद बेटा आप अगर देखें तो वहीं डरबन में ही उन्होंने एक फर्म बनाया और जोहान्सबर्ग में भी उन्होंने एक फर्म बनाया। आपने टॉलस्टॉय फर्म का नाम सुना होगा। टॉलस्टॉय फर्म उन्होंने बनाई जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। और फोनिक्स आश्रम की उन्होंने स्थापना किया बेटा डरबन में, डरबन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर वे सत्याग्रह की बातें बताते थे। सत्याग्रह, जो सत्याग्रही होते थे उनको वे प्रशिक्षण भी देते थे। वहीं पर बेटा वह यह जानते थे कि अपने विचारों को और लोगों को उद्वेलित करने के लिए एक न्यूज़पेपर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र का संपादन किया गया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, उसमें इनके विचार थे। तो पहली बात, दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन निकाला। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि प्रभाकर सर कहते रहते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेके तैयार रहा करिए बेटा। कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का प्रत्येक वीडियो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो।
इसी के साथ आप यह भी समझे रहिए कि चाहे टॉलस्टॉय फर्म की बात आती है या फोनिक्स आश्रम की बात आती है, ये 2 फर्म उन्होंने स्थापित किए। गांधी जी टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय का नाम आपने सुना होगा, उनके अहिंसावादी विचारों से बहुत प्रेरित थे और उन्हीं के नाम पर उन्होंने वहां पर टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। और जब ब्रिटिश एम्पायर ने यह देखा कि यह एक इंडियन जो यहाँ पर भारतीय समुदाय को उद्वेलित कर रहा है, गांधी जी ने कहा कर नहीं तो सम्मान नहीं, सम्मान नहीं तो कर नहीं। और उन्होंने वहां के टाउन हॉल में भारतीयों की एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अंततः ब्रिटिश सरकार झुकती है और उन्होंने कुछ ऐसे कानून पारित किए कि उनके सम्मान में बढ़ोतरी हुई। उसी समय बोअर युद्ध शुरू हो गया बेटा। बोअर युद्ध क्या है? दक्षिण अफ्रीका में जो डच कॉलोनी बसी थी उनको बोअर कहा जाता था, जिसमें कृषक समुदाय शामिल था। तो जो ये डच कृषक समुदाय था, इनका अंग्रेजों से जो है कि मुकाबला होता था। तो उस समय गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर बनाई और एम्बुलेंस कोर बना के वे घायल सैनिकों की मदद किया करते थे। और याद रखिए, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट कहा जाता है, सबसे पहला प्रयोग गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया। आंदोलन अहिंसक होता था, पहले अपनी मांगे रखते थे। ये लड़ाई किसी राज्य की प्राप्ति के लिए नहीं होती थी, यह लड़ाई थी सम्मान की, यह लड़ाई थी मर्यादा की, यह लड़ाई थी इंसानियत की, और यह लड़ाई थी अपनी डिग्निटी की। और जिसमें गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि वहां पर आप अगर देखें तो इनको सजा भी सुनाई गई, कभी 3 महीने की सजा सुनाई गई, कभी 1 महीने की सजा सुनाई गई। लेकिन अंग्रेजों में भी कुछ भले अंग्रेज थे, कुछ अच्छे अंग्रेज थे, जिनका साधुवाद गांधी जी को मिलता रहा और ये अंततः जेल से छूटे। और वह घड़ी आ गई बेटा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लगभग 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरते हैं और इनका स्वागत एक नायक की भांति किया जाता है। और 1915 से 1917 के बीच गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और 1917 में इन्होंने भारत में जो आंदोलनों की श्रृंखला शुरू की, उसकी बातें बेटा अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज का जो टॉपिक था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और निश्चित तौर पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 25 अप्रैल से बेटा हमारे कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एनडीए के, सीडीएस के, कैट के, एमएनएस के विभिन्न बैचेज, एयरफोर्स के विभिन्न बैचेज शुरू हो चुके हैं। बेहतरीन जो एक गाइडेंस जितेंद्र शर्मा सर का हमारे साथ है और योग्य शिक्षकों की पूरी फौज तैयार है। आप आए बेटा, आप मिलें, आप हमें समझें और आप देखें कि किस तरह से हम लोग आपके कीर्ति पथ को का निर्माण करते हैं बेटा। आपके कर्म पथ को आपका कीर्ति पथ न बना दिया जाए तो संतोष सत्री हमारा नाम नहीं। और जितेंद्र शर्मा सर का जो एक ख्वाब है कि हम लोग बिना वर्दी के एक सोल्जर की तरह बेटा अपने फर्जों को निभाते हैं, तो उस ख्वाब को पूरा करने में पूरी एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी जाती है। चाहे रिटन एग्जामिनेशन हो, चाहे जीटीओ ग्राउंड हो, चाहे एसएसबी की क्लासेज हो, डिफेंस के सभी सेक्टर्स में बेटा महारत हासिल है कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। तो आप आइए हमारे इंस्टीट्यूट में, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और फिर बेटा गांधी जी से संबंधित, विभिन्न क्रांतिकारियों से संबंधित, आंदोलनकारियों से संबंधित एक दूसरा मुद्दा लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, ऐसा ही हमारा रिश्ता है देश के साथ। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, जहां हम बनाते हैं आपका रिश्ता देश के साथ। एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एयरफोर्स, नेवी, एमएनएस, एसएसबी इंटरव्यू, आर्मी जीडी की तैयारी के लिए भारत का सबसे विश्वसनीय संस्थान कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी, टैगोर टाउन, प्रयागराज। कॉल 9415402422।